क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अल्लाह की देन है बच्चे सर। जी बिल्कुल अल्लाह की देन अल्लाह है, की देन है बच्चे। बिल्कुल अल्लाह की देन है। अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। अल्लाह सिर्फ बच्चा देने के लिए है, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? दूसरा कोई काम नहीं। अगर अल्लाह को देना है तो यार पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसको पैसा दे देना। अगर जनसंख्या कानून आता है तो आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा। क्यों विरोध? मैं आज इंडिया गेट से भी विरोध करूंगा इस चीज का, अगर कानून आ जाए। मुस्लिम कभी भी मानेगा ही नहीं जनसंख्या कानून अगर सरकार लेके आए। नहीं मानेगा तो डंडा खाएगा, सीधी सीधी बात है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसके लिए हम भी सड़क पे आएंगे, होगा जो होगा। सीधी सी बात है, मैं मुस्लिम हूँ और मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला जब तक औलाद से नवाज रहे हैं, मैं औलाद को एक्सेप्ट करता। अच्छा सर जनसंख्या बिल की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों इसके नहीं है जनसंख्या? क्या फायदे हैं? अरे जनसंख्या बढ़ रही है, भूखमरी देश में बढ़ रही है, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जगह कम है, रिसोर्सेज कम है। चाइना की आबादी इंडिया की आबादी की कंपेयर मतलब करते हैं। आबादी बढ़ाएंगे, आबादी बढ़ती जाए। आप कंपेयर कर रहे हैं ना आबादी की, इंडिया की आबादी ज्यादा है। ये क्यों कहा जा रहा है कि भूखमरी आ गई है, बेरोजगारी आ गई आबादी है? किसकी इसका कारण तो जनसंख्या ही है ना सर। हम चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं अभी। कहाँ हाँ। कि कहाँ दिख रहा है अभी आपको? आप आंकड़े तो आने दीजिए, जनगणना होने को दिख रहा है यहाँ? किसी को दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा जनसंख्या बढ़ रही है या नहीं? बढ़ी है मैम। बढ़ रही है मतलब ऐसे बोल रहे हैं बढ़ी रही है। हाँ। नहीं, आप जो कंपेयर कर रहे मैंने हैं। आपसे एक सवाल किया, बच्चे दो ही अच्छे, इस बात से मतलब नहीं हूँ मैं, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जिसके पास आपके मोहल्ले में या आपके गांव में, आपके मोहल्ले या आपके गांव में, आपके शहर में जी कोई ऐसा फैमिली जरूर होगा जिसके पास एक भी बच्चा ना है, वो आदमी किस तरह से रह रहा होगा? अगर मेरे पास 3 बच्चे हो जाए, मैं उसको एक गिफ्ट कर दूंगा। तो आप बच्चे गिफ्ट करते फिरेंगे सर? वो बच्चा देखिए ये प्राकृतिक और जैविक का विषय है। वो बच्चा पैदा करने के लिए आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है, वो अपने बच्चे पैदा कर लेगा। लेकिन जो प्राकृतिक इम्बैलेंस है, आप उस पर विचार करिए, ये धरती का पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। हाँ क्यों? कौन सा है? आपको IVF के बारे में जानकारी है? आपको जानकारी नहीं, आपको जानकारी है, इसीलिए कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आप नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर अल्लाह ताला की देन है तो आप हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? आप अपना जो बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिसेस है उनको क्यों फॉलो करते हैं? फिर आप अल्लाह ताला की देन रखिए, प्रकृति का इम्बैलेंस बिगड़ जाएगा, कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अल्लाह की देन है बच्चे सर। जी बिल्कुल अल्लाह की देन अल्लाह है, की देन है बच्चे। बिल्कुल अल्लाह की देन है। अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। बेरोजगारी भी अल्लाह ही दे रहे होंगे सर। क्यों? अगर बेरोजगारी मोदी दे रहे हैं तो बच्चे अल्लाह की देन क्या? सारे लोग यहाँ पे बेरोजगार थोड़ी, सब काम करने वाले कर रहे हैं काम। बेरोजगार क्यों? जब अगर हम औलाद पैदा करने की क्षमता रखते हैं तो हम उसको खिलाने की भी औकात हैसियत रखते हैं कि नहीं रखते? हर आदमी रखता। अब मान लेते हैं यहाँ पे सारे लोग हैं, किनके घर में 2 बच्चे से अगर 2 बच्चे से ज्यादा हो गया तो कौन ऐसा आदमी? अच्छा एक मिनट पूछ रही हूँ, एक मिनट सर मैं ये पूछ रही हूँ, 2 बच्चों का पालन पोषण ज्यादा आसान होगा या 10 बच्चों का ज्यादा? मेरे लिए 10 का भी आसान है, 2 का भी आसान है। रहेगा तो एक बच्चा ही पालना मुश्किल रहेगा। मेरे लिए 10 का कैसे होगा? 10 का कैसे होगा सर? ये कह रहे अल्लाह की देन है। कैसे होगा सर? बच्चे भीख मांगेंगे रोडों पे, वो अल्लाह की देन है कि अल्लाह की देन है? भीख मांग रहे छोटे, वो रेडी लगा छोटे बच्चे 2 ही अच्छे, ये अच्छे हैं, 2 ही नहीं 2 ब्रो। अगर जनसंख्या कानून आता है, अगर जनसंख्या कानून आता है तो आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा। क्यों विरोध? मैं आज इंडिया गेट से भी विरोध करूंगा इस चीज का, अगर कानून आ जाए। दूसरी चीज, अगर चाहते कि आपके देश की जनसंख्या इतनी रहे कि जितना आप पालन पोषण कर सके, देश चल सके। नहीं, मैं तो उतने बच्चे को पैदा करूंगा जितने का मैं पालन पोषण कर सकता हूँ आसानी के साथ, और मैं कर सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। सुने मेरी बात, अगर मेरे 2 बच्चे हुए, एक चला गया यहाँ से, चला गया लाल किला जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मेरी बीवी का बच्चा हो नहीं सकता, मेरी बीवी के साथ अब बच्चा हो नहीं सकता, उसकी बंदी हो गई है। और एक बच्चा जा रहा था उधर कुतुब मीनार देखने के लिए, वहाँ एक्सीडेंट हो, उसके बाद कहाँ से आएगा बच्चा? मौत भी तो अल्लाह की मर्जी होगा कि हमेशा बाप, हमेशा पापा कहने वाला होगा, हमेशा 2 ही होना चाहिए। ऊपर वाली देन है,
जितना भी हो जाए, अब किसी को एक भी नहीं होता कितने भी हो जाए, ऊपर वाले की वो ये नहीं है कि 100 भी हो जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। होते हैं ऊपर वाले के देने, 2 भी किसी के 1 भी नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो क्या कीजिएगा? पैदा करने वाला का एक्सीडेंट हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? बताइए, पैदा करने वाले का ये एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको बच्चे की चाहत ही नहीं रहेगी, फिर उसको बच्चे की चाहत कैसे? स्टॉक में 10 बच्चे पैदा करके रखेंगे कि एक को कुछ हो गया तो दूसरा। एक सीधी सी बात है, मैं मुस्लिम हूँ और मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला जब तक औलाद से नवाज रहे, मैं औलाद को एक्सेप्ट करता जाऊंगा। इससे आगे मैं ये जब तक अल्लाह ताला दे रहे हैं तब तक लेते रहिए, तब तक बच्चे भगवान की देन है क्या? बस हाँ? नहीं, कुछ लोगों की मानसिकता होती है इस हिसाब से। हमारे 2 होना चाहिए जो बस। लेकिन ये कह रहे मुस्लिम ये नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो ये तो अपना उनका सोच है। आप कह रहे हैं नहीं मानेंगे, ये क्या खाना नहीं मानेंगे, मुस्लिम नहीं मानेंगे, 2 बच्चे नहीं। मैंने आपकी हाथ में सर बच्चे 2 ही अच्छे या अल्लाह जितने दे दे उतना चलेगा? अल्लाह सिर्फ बच्चा देने के लिए है, दूसरा कोई काम नहीं। इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े पोस्ट पे नहीं बिठा सकता। 1 मिनट मैं पूछता हूँ, अगर अल्लाह को देना है तो यार पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसको पैसा दे देना, देना चाहिए ना। सऊदी अरेबिया जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ उसकी सुरक्षा अमेरिका देखता है, उतनी ताकत दे दे कि वो अपनी सुरक्षा खुद करे। 90 लाख लोग इजराइल में रहते हैं, सिर्फ 90 लाख लोग। जब चाहते हैं इनकी 57 देश की बजा देते हैं, वो ताकत अल्लाह दे दे। समझ रही है? हमारे देश में इतनी आबादी बढ़ गई, देखिए गुस्सा बढ़ रहा है। ये चाहे हिजाब हो चाहे बच्चों की हो, हर चीज में अल्लाह को क्यों लाते हो यार? अल्लाह की इतनी ताकत होती तो इन देशों की बात को नहीं आता इसीलिए बोल देता अल्लाह। हाँ सही बात है। कह रहे थे कि 10 हो जाए तो भी हम संभाल। मेरा सवाल किसी का भगवान किसी का अल्लाह, मेरा सवाल है किसी का भगवान किसी का अल्लाह किसी का यीशु, है ना? वो आपकी समस्या का समाधान करने नहीं आएगा, आपको खुद समस्या समाधान करना पड़ेगा। आज के डेट में कहीं जाते हैं, गन्ना की खेत में गन्ना तोड़ने जाइए तो पता चलेगा वहां भी एक आदमी खड़ा है। इतनी भीड़ है कि कहीं कोई जगह खाली नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, भीड़ ही भीड़। बस पे चले जाइए, ट्रेन में चले जाइए, कहीं भी, कहां से क्यों? सर अभी मैं यहाँ कुछ लोगों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे ये सब अल्लाह देख लेंगे, अल्लाह देता है तो अल्लाह ही परवरिश करेगा, पालन पोषण अल्लाह की जिम्मेदारी। तो अल्लाह दे रहा है तो मांग लो ना। मोदी राशन मोदी देता है, घर मोदी देता है, शौचालय मोदी देता है, सब कुछ मोदी से क्यों मांगते हो फिर? तुम्हारा ओवैसी रोज कहता है कि हम 70% गरीबी रेखा से नीचे कर रहे हैं, हमारे लिए क्या किया? ओवैसी से बोलो कि वो अल्लाह से मांगे। मांगना चाहिए ना। रोज टीवी पे बैठ के हम तो इतने मजलूम हैं, हम इतने गरीब हैं, पसमानदा हैं, ये हैं वो हैं। दरअसल दिक्कत कहाँ है कि यह कुछ ऊपर वाले लोग हैं, मौलाना लोग, इन गरीब मुसलमान भाइयों को ऊपर उठने ही नहीं देना चाहते हैं, ताकि यह कल शुक्रवार को जुमे के दिन निकल के पत्थरबाजी फेंके आराम से चूतिया बनाते हैं, और इन जैसे गरीब बच्चे निकल के उनके बातों में आके और फंस जाते हैं, और कल कोर्ट कचहरी का उनका बुलडोजर से घर टूटता है। ये समझ नहीं पाते हैं ये लोग, और वह सारा चीज सिखा देते हैं कि अल्लाह देगा। बताओ ना, देखिए तो क्या बेरोजगारी की जड़ जो है जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या? 100%। सुनिए, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट। इस देश में जो बेरोजगारी कहा जाता है ना, जो बड़े क्लास वाले लोग हैं, होशियार लोग, इस देश को इतना अच्छी तरह से चूतिया बनाते हैं। इस देश में सिर्फ 1% लोगों को नौकरी मिल सकती है। 90 लोग तो बेरोजगार होंगे। जब 90 लोग बेरोजगार होंगे तो उनको चूतिया बनाना आसान होगा। वो बैठ के यहाँ दिल्ली में डमरू बजाएंगे कि देखो तुमको रोजगार नहीं दे रहा है। 90 लोग ऑलरेडी किसी भी पार्टी में, मैं एमए हूँ, मुझे राहुल गांधी के कांग्रेस के जमाने में नहीं मिला, लेकिन मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर ठेकेदारी करता हूँ, अच्छा पैसा कमाता हूँ, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो इन बच्चों को यह सिखाया ही नहीं जाता है कि अपने भुजाओं के बल पे अपना काम शुरू करो, स्वयं रोजगार तो करो ही, 2-4 लोगों को रोजगार दो, यह बताया ही नहीं गया। रोजगार मिलता, हमको तो नौकर बना के रखा गया। बाबू बनिए, कोई बीएड कर लीजिए तो मास्टर हो जाइए, इस तरह समझ रही है ना। मैं कुछ मुस्लिम भाइयों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि मुस्लिम कभी भी मानेगा ही नहीं जनसंख्या कानून अगर सरकार लेके नहीं मानेगा तो डंडा खाएगा, सीधी सीधी बात है। इसके लिए हम भी सड़क पे आएंगे, होगा जो होगा भाई। अब देखिए, न घर बचेगा रहने के लिए, फिर देश का माहौल हाँ? तो क्या करेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो क्या रास्ता है भाई? या कोई नया चीज हो रहा है क्या? अच्छा, आज़ादी के समय मोपला नहीं हो रहा था, डायरेक्ट एक्शन डे नहीं हो रहा था,
उस समय लोग हजारों लाखों लोग नहीं मारे गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, देश बंटवारा। ये चाह रहे हैं कि पुनः वह करके और इस देश को बांटें, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए इनको मूर्ख बना के और ये इनके सर पर बीतेगा और उसका परिणाम हम भी भोगेंगे। मिला तो उसे यही करके ना पाकिस्तान बांट दिया गया। आज क्या वहां क्या हो रहा है, किस तरह से कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, क्या हाल है उसका। रोज कहते हैं यार इंडिया यहाँ पहुंच गया, वो ये चीज अपना सेना बना लिया, अपना हेलीकॉप्टर बना लिया, अपना ये कर लिया। रोज उनका वीडियो देखिए, रोज रोते हैं, अल्लाह के नाम पे रोज रोते हैं और कटोरा लेके दुनिया से भीख मांगते हैं। इसीलिए चाहते हो क्या, ये चंद मुट्ठी भर लोग आप लोगों को, मुसलमानों को चूतिया बना रहे हैं। इसको समझो, अगर साथ रहना है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 1100 साल से साथ चल रहे हैं, प्रेम से रहेंगे। लेकिन इस देश की समस्याएं हैं, जो समस्याएं हैं उसको आपको जिस तरह से गंगा जमुना और जिस तरह से कंधा से कंधा मिला के चलोगे वही तुम्हारे लिए कामयाब है। भगवान पालने की औकात है उतने करेंगे मुस्लिम, जिसकी जितनी औकात है ना उतनी करेंगे, चाहे वो 1 हो चाहे वो 10 हो। 10 पालने की औकात है तो 10 बिल्कुल 10 पालने की औकात है। मेरी बात सुनेंगे आप? तो देश कहाँ जाएगा, देश कहाँ जाएगा? आबादी बढ़ेगा फिर भी देश यही रहेगा, आबादी ना हो फिर भी देश यही रहेगा। जगह कहाँ से लाएंगे, जगह कहाँ बचेगी अगर सबके क्या इतना आबादी बढ़ रहा, जगह नहीं, सबके 10-10 बच्चे हो जाएंगे, जगह बढ़ रहा, जगह नहीं है। आप सोचिए ना, इतना आबादी बढ़ रहा है, आबादी की बात कर रहे हैं तो ये जगह नहीं है। मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं कुल 8 लोग हैं मेरे घर में, मम्मी पापा को छोड़ करके मैं 4 बहन 4 भाई हूं। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिद साहब कोई बिजनेसमैन नहीं है या कोई सरकारी जॉब नहीं है, मजदूर आदमी है और सबको पढ़ा रहे हैं। मैं मानो यूनिवर्सिटी से पीजी कर रखा हूँ। 2 होते तो ज्यादा आसान रहता ना, 2 होते तो मैम सुन तो लें, मेरे पापा मजदूर हैं, अभी वीडियो कॉल करके दिखाऊं कैमरा के सामने में मजदूरी कर रहे होंगे। और मैं 8 भाई बहन हूँ, 4 भाई और 4 सिस्टर है मेरी। सुने मेरी बात, वही पापा है, 3 सिस्टर की शादी किए हैं मजदूरी कर करके। 2 भाई पढ़ रहा हूँ अभी दिल्ली के अंदर में रह करके, 2 भाई पढ़ रहा है गांव के हाई स्कूल में अभी, एक 9th में एक 10th में। गर्व की बात नहीं, ये सोचने की बात है। सुनिए यहाँ सिर्फ है ना, बात सिर्फ पैसे की नहीं हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज भी शॉर्ट है, लैंड शॉर्ट है हमारे लिए। गवर्नमेंट जो हमको सुनिए इनकी पर्सनल है, इनकी पर्सनल है कि ये इनका 8 भाई बहन है, ये कमा के खा लिए। और अगला क्या करेगा? भीख मांगेगा। 2012 में टीईटी का एग्जाम दिया था, 2 नंबर से पिछड़ गया, जॉब अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, 10-10 बच्चे अगर पैदा हो जाएंगे कहाँ से जॉब दीजिएगा? मेरी बात भाई, कैमरा से जॉब दीजिएगा, कहाँ से जॉब दीजिएगा? 10-10 बच्चे पैदा हो जाएंगे, कहाँ से जॉब? 1 लाख यार 16 लाख आदमी भरा था, 45,000 की बहाली। देखिए यहाँ क्या है, इनका तर्क अपनी जगह है। मैं मानता हूँ कि किसके 5-6 बच्चे हैं वो भी एक तरीके से रोजगार को मैनेज कर ले रहा है। लेकिन बच्चे क्या भगवान और अल्लाह की देन है? बच्चे बिल्कुल अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, लेकिन ये जो प्रकृति है इसको कहीं ना कहीं तो बैलेंस रखना है ना, नहीं तो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये तो पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। जॉब की बात नहीं हो रही, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर जहाँ हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं उनके 4-4, 5-5 बच्चे, लेकिन वो रोजगार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से आबादी बढ़ती रही, ये विस्फोट किसी दिन क्रिएट होगा और ये जो हमारी जो बैलेंस है वही खत्म हो जाएगा, हम किसी को रहने ही नहीं देंगे। पैसे सिर्फ इनकम की नहीं है ना, हमारे पास रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड हैं। आज से 2 साल पहले मेरी कॉलोनी में पर डे 2 बार पानी आता था, आज 2 दिन में 1 बार आ रहा है। पूछने पे ये कहते हैं कि जनता इतनी आ गई है इधर, हम नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। आप यूके को सरपास कर चुके हैं। बच्चे एक मिनट सर, बच्चे 2 ही अच्छे या जितने हो जाए उतने? 2 ही अच्छे, 2 से युवा है, इनसे भी पूछते हैं, बच्चे 2 ही अच्छे या जितने हो जाए अच्छे? बच्चे 2 या 1, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हुए तो आबादी बढ़ेगी, रोजगार घट रहा है और घटता ही जाएगा। क्या कुछ लोग कह रहे थे कि अल्लाह की देन है बच्चे और अल्लाह संभालेगा? मैडम, ना तो भगवान बच्चे देता है, नहीं अल्लाह ताला बच्चे देता है, बच्चे हम और आप देते हैं, है ना। हाँ, तो बच्चे हम संभालेंगे तो संभलेंगे, आबादी संभलेगी, नहीं तो जैसे ही आराम हो जाएगा। यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे 10 होंगे तो भी चलेगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए। और एजुकेटेड युवा हमारे देश का कह ही नहीं सकता कि 10 होने चाहिए, वो कहेगा ही नहीं। अगर वो पढ़ा लिखा है वही बोलेगा कि बच्चे 2 या 1। अब भाई जिसकी मानसिकता ऐसी है कि जो मिले मिल जाए, जो हो रहा है होने दो, तो फिर जो चल रहा है चलने दो, जो मोदी जी कर रहे हैं करने दो, जो राहुल गांधी कर रहे हैं करने दो। फिर सही चाहिए तो फिर सही राह पे चलो। मानसिकता की दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल। मैं शिक्षित ना करेंगे नहीं, शिक्षित लोग ऐसे बोलेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं।
लेकिन अल्लाह की देन और जो इस तरह से भगवान की देन, वो अपनी अपनी सोच है। देखिए मैम, जनसंख्या कंट्रोल में होनी चाहिए। देखिए जो है, जिस तरह से हमारा देश जनसंख्या के मामले में नंबर 1 होने जा रहा है, 145 करोड़ की जनसंख्या होने जा रही है, हम चाइना को पार कर जाएंगे। तो इस तरह के जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए। ना अल्लाह ताला की देन है, ना ही भगवान की देन है, ना ही ईसा मसीह की देन है, और ना ही गुरु नानक की देन है। बच्चे हमारे और आपकी देन है।